गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बेबी के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बेबीज़ के साथ में ये दिक्कत आती है कि उनका जो हेड होता है वो बिल्कुल भी राउंड नहीं होता है, या तो उनका हेड जो होता है वो थोड़ा सा पीछे से उठा हुआ होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो एक ही पोजिशन में लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका हेड जो है वो पीछे की साइड से एकदम फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पे किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपका बेबी जो है उसका हेड फ्लैट हो गया है या उठा हुआ है, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप उसके हेड को ठीक कर पाएँ, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका बेबी का जो हेड है वो फ्लैट ना हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पे एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी बेबी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, एक तक वो 1 से 1.5 साल तक के होते हैं, उनकी हेड की जो शेप है वो अपने आप से ही ठीक आ जाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो हेड से अपना बैलेंस करना सीख रहा होता है। तो हेड की शेप जो है उनके सही होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कई गलतियाँ माएँ ऐसी करती हैं जिसकी वजह से उनका हेड जो है वो फ्लैट हो जाता है। सबसे पहली जो गलती रहती है, बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं करती हैं, उसको करवट नहीं दिलाती हैं, जिसकी वजह से उसका हेड जो है वो फ्लैट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक ही ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिलाती हैं तो एक साइड से क्या होता है, बच्चे का सर जो होता है वो पचक जाता है। इसलिए आपको दोनों ब्रेस्ट से आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, एक साइड में ही सिर्फ आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं। बहुत बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को जो होता है वो निकाला इस तरीके से जाता है, सक्शन करके निकाला जाता है, जिससे कि बच्चे का जो हेड है वो लंबा हो जाता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं बच्चे का हेड जो है उसके शेप चेंज होने में। यहाँ पे कुछ सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो सोल्यूशन होता है, सबसे कारगर जो सोल्यूशन रहता है वो होता है सरसों का पिलो। अगर आपके पास सरसों का तकिया है, अगर नहीं भी है तो भी आप उसको ईजिली घर में जो सरसों के दाने मिल जाते हैं जिससे हम लोग तेल निकलवाते हैं, वो सरसों के दाने आप एक कपड़े में भर लीजिए, उसको पिलो का शेप दे लीजिए और उसी पे बच्चे को आप लेटाए, तो बच्चे का शेप जो है सर का वो आराम से सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है जो सरसों की पिलो यूज़ करते हैं उनका सर जो होता है वो एकदम राउंड रहता है, और आजकल तो ऑनलाइन बहुत ईजिली सरसों के पिलो मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो अभी बच्चा जन्म लिया है, अभी बच्चा न्यू बॉर्न है, 4 से 5 महीने का है, तो उसके जो सर की हड्डियाँ होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो आप इजीली गुलाई में बच्चे की मसाज करके उसके सर के जो शेप है उसको चेंज कर सकती हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकती है कि हमेशा दोनों साइड से ब्रेस्ट फीड कराएं, बच्चे को करवट दिलाएं। नेक्स्ट आपको बच्चे को टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। टमी टाइम बहुत इफेक्टिव होता है बच्चे के हेड का शेप सही करने के लिए। टमी टाइम में क्या होता है, बच्चे को आपको पेट के बल लेटाना होता है, बच्चा अपना हेड उठाने की कोशिश करता है। दूसरे या तीसरे महीने से जब भी बच्चे का नाल निकल जाए उसके बाद आपको जब भी बच्चा कंफर्टेबल हो उसको टमी टाइम दे सकती है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जब भी बच्चे को आप टमी टाइम दे रही हो उसके सामने ही रहें, क्योंकि बच्चा अपना हेड ऊपर नहीं उठा पाता है और वो सफोकेशन हो सकती है, उसको नाक उसकी दब सकती है। तो बहुत ध्यान रखना है जब भी आप टमी टाइम दे रही हैं। और जब बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं तो वो अपने हेड को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है बच्चे की शेप जो सर की है वो बिगड़ गई है अगर, तो बिल्कुल भी सही हो सकती है वहाँ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए बच्चे की हेड की शेप सही करने के लिए, ये बहुत इफेक्टिव रहती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।